नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी एस्ट्रो। मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सबको इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। मेरी मानो तो हमें इसे सिर्फ फॉलो ही नहीं, हमें इसे पढ़ना चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए। वी शुड बी प्राउडली एक्सप्लोरिंग इट। इसका सिंपल सा रीज़न है कि 4-5 हज़ार सालों से इस पे स्टडीज चलती आ रही हैं और लोग इस पे रिसर्च करते आ रहे हैं कि जब भी प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है तो उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव होता है। और आज भी ये स्टडीज चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों शुरू करी। तो जब मैं छोटा था, मेरे को अभी भी याद है, हमारे घर में दो बातें बहुत कॉमन होती थी। पहली कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाना है। दूसरा कि आज वीरवार है तो आज बाल नहीं कटाने। उस समय मेरे को ये सब बातें बहुत मैटर नहीं करती थी। कभी कभी मैं जाके एक बाल भी कटवा लेता था, घर पे आके डांट भी खाता था, मगर मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सोच सिर्फ इतनी थी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अगर बॉल अच्छी करूंगा तो विकेट मिल जाएगा, और यहीं अगर मेरी बॉल अच्छी नहीं गिरी तो सिक्सर लगेगा। इट वॉज दैट सिंपल। लाइफ भी ऐसी ही थी, मैं लाइफ को ऐसे ही फॉलो करता था। अगर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, अगर मैं नहीं करूंगा मेहनत तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आया कि मेरी लाइफ के एफर्ट्स और मेरी खुद की इंटेंट एक तरफ जा रही थी, और जो लाइफ से मेरे को मिल रहा था वो टोटली ऑपोजिट और टोटली ऐसा था जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। फिर कभी कभी मेरे को फ्लैशबैक्स आते थे मेरे बचपन के, जहाँ पे मेरे को एक हमारी फैमिली के एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये बच्चा बाहर चले जाएगा, इस बच्चे को इसके फादर की हेल्प नहीं मिलेगी, जो करेगा हमेशा खुद से ही करेगा। ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती थी। बट क्योंकि मैं इतना मोटिवेटेड और ड्रिवन था पहले कि नहीं, जो भी होगा मैं खुद से करूँगा, ये सब मेरी मेहनत का फल है, तो ये कभी ना कभी बाहर नहीं आई पहले कभी। और अब पिछले कई सालों से जब मैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। अब मेरे एफर्ट्स और इंटेंट हमेशा सिर्फ इस तरफ थे कि मैं फैमिली के पास रहूं, दोस्तों यारों के साथ रहूं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं। और हुआ उसका टोटली ऑपोजिट। मैं आज बाहर रहता हूं, फैमिली से बहुत दूर हूं, यहाँ पे आया तो नए दोस्त भी बनाने पड़े। फिर मेरे को पता लगा कि ये चीज़ें एक्चुअली में हैं जो हमारे घर वाले बोलते थे कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ाओ, उससे आपका मंगल स्ट्रांग होता है। और बचपन में जिसका मंगल स्ट्रांग है वो इंसान बहुत अच्छा करता है, ये एक फैक्ट है। और दूसरी चीज़, अगर आप वीरवार को बाल नहीं कटवाते हो तो उससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है। और गुरु स्ट्रांग होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के देवता हैं। नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, ये एक बेसिक कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी का, तभी वीरवार को बाल कटवाने से मना किया जाता था। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या ये चीज़ 100% काम करती है, कि क्या कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको कुछ बताएगा या मैं भी आपको कुछ बताऊंगा तो क्या वो 100% आपके लिए सही रहेगा। तो इसका आंसर है नो। ऑब्वियसली कोई भी आपको 100% सही चीज़ नहीं बता सकता है, कोई भी भगवान तो नहीं है। बट हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि कल को जब हम कभी भी बीमार होते हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इन रिटर्न हमारे को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो वो मेडिसिन कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती। बट जब वो मेडिसिन हमारे पे काम नहीं करती तो क्या हम बोलते हैं कि ये पूरा हेल्थ केयर बेकार है, आगे से जब भी मैं बीमार होऊंगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं डॉक्टर के पास। नो, हम या तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके वी सीक फॉर हेल्प। इट इज प्रीटी मच सिमिलर कि ज्योतिष गलत नहीं होगा, वो ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर कैन बी रॉन्ग बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट। और इंडियन सोसाइटी में तो ये तो 4-5 हज़ार सालों से हमारी सोसाइटी का अभिन्न अंग है। ये शुरू ऐसे हुआ था कि एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई थी पहले, जहाँ पे प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी की जाती थी, देखा जाता था कि हम किस टाइम में जी रहे हैं। फिर स्लोली स्लोली और रिसर्च हुई और पता लगा कि नहीं, ये सिर्फ समय बताने के लिए नहीं है। जब ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंसानों पे भी हो रहा है। एक बहुत बड़े गुरु थे हमारे, जिनका नाम था पराशर ऋषि। जी हाँ, ये वही पराशर ऋषि है
जो वेद व्यास जी के पापा थे, वेद व्यास जी जिन्होंने गीता लिखी है। तो प्राशर ऋषि जी ने किताब लिखी बृहद प्राशर होरा शास्त्रा, जहां पे उन्होंने इस चीज का वर्णन किया कि ये प्लैनेट्स की मूवमेंट हमारे को कैसे इंपैक्ट करती है। एक बहुत ही पुरानी किताब है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। उसमें एक गुरु और शिष्य का वार्तालाप हो रहा है, जहाँ पे गुरु शिष्य को समझा रहे हैं कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट हमारे पे होता है, या फिर जब आप पैदा होते हैं उस समय की जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट होती है वो हमारे को जीवन भर रिजल्ट देती है। और लास्ट में मैं आपको बताता जाऊं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये बोल रहा है कि आपको सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है 8 बजे से पहले, तो कुछ चला नहीं जाएगा, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही बिल्ड होगा। और अगर आपको कोई बताता है कि आपका चंद्रमा ठीक करने की ज़रूरत है तो आप मेडिटेशन करिए, तो इसमें भी मेरे को लगता है आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन के आज प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं कि मेडिटेशन हेल्प्स अस, ध्यान लगाने से हमारा मन शांत होता है। हमें हमेशा ये बोला जाता है कि शनि की 7.5 आने वाली है, तो वो कुछ भी नहीं है, बस हमारे को एक अच्छा इंसान, हमारे कर्म अच्छे करने के लिए हमारे को प्रभावित किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों में नुकसान कुछ नहीं है, अगर फ़ायदा है तो सिर्फ आपका है। मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप सब लोगों को मेरी बात पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गिव एस्ट्रोलॉजी अ चांस। जय माता दी।